प्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हायर एजुकेशन तथा टेक्निकल एजुकेशन मंत्री गुजरात सरकार माननीय ऋषिकेश गणेश भाई पटेल जी, शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल छगन भाई पंचारिया जी, गुजरात शासन की प्रमुख परामर्शदाता देश की वरिष्ठ प्रशासक आदरणीय हसमुख अढ़िया जी, चेयरमैन यूजीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, चेयरमैन एआईसीटी प्रोफेसर टीजी सीताराम जी, शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आदरणीय श्री मुकेश कुमार जी, वांछानिधि पाणी जी, पीबी पांड्या जी तथा इस कार्यक्रम की मुख्य आयोजक एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव जी तथा वेस्टर्न जोन की सारे यूनिवर्सिटियों की आदरणीय वाइस चांसलर, एनईपी प्रोग्राम इंचार्ज, एनईपी कोऑर्डिनेटर तथा अन्य सभी वरिष्ठ यूनिवर्सिटी फ्रेटर्निटी के मित्र समूह, अधिकारी मित्रगण, मीडिया के साथीगण, मैं सबसे पहले गुजरात की माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एनईपी 2020 का फोर्थ ईयर में उसकी ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन के लिए यूजीसी ने जो जोनल लेवल की कंसेप्ट लाया था, जोनल लेवल की इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी बनाने की जो कल्पना की गई थी, उसकी पहला जोनल लेवल की कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का दायित्व लिया। मैं दोनों को, गुजरात शासन को, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री जी को और एमएस यूनिवर्सिटी गुजरात को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, ये एक सुखद संयोग है। पहला शिक्षा समागम 2022 में हम लोग काशी में आयोजित किया गया था। वो गंगा जी की किनारे शुरू हुआ। इसी साल जुलाई महीने में जब एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन की 3 साल पूरा हुए, तब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजन किया गया। भारत मंडपम का पहला प्रोग्राम हुआ और आज नर्मदा की पठार पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने भारत की भविष्य बनाने के लिए वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस का इस महत्वपूर्ण बैठक है। गंगा जी से लेके नर्मदा जी तक का प्रवास एक सफल प्रवास होगा, ये मेरा पूरा अपेक्षा है। मित्रों, ऐसे शिक्षा और एमएस यूनिवर्सिटी की बहुत पुराना संपर्क है। मैं एमएस यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रहा हूं, ये सारे गुजरात की इसमें प्रतिनिधित्व होता है। 140 साल पुरानी यूनिवर्सिटी समाज जीवन को दिग्दर्शित करते आया है और वेस्टर्न जोन की बाकी सारे जो यूनिवर्सिटी हैं, वे सभी लोग अपने अपने स्थान पे और अपने अपने स्थानीय समाज को और देश को शिक्षा की जगत में जोड़ने की, आपने उनको एक प्रज्वलित करने की आपने अनोखा प्रयास किया है। मैं अगर प्रारंभ में इतना कहूं कि आज देश की 4 करोड़ से ज्यादा हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, उसमें वेस्टर्न जोन में लगभग 15% स्टूडेंट, 65 लाख से ज्यादा स्टूडेंट महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा तथा अन्य केंद्र शासित इलाके के अंदर है और इस भाग भारत के अन्य भागों से थोड़ा भिन्न है। आर्थिक मानदंड से, बड़े बड़े प्रकल्पों को सोचने में, शिक्षा के और एक जो पहलू रहता है इंटरनेशनलाइजेशन, सदियों से इस इलाका विश्व के अन्य इलाका को एक्सपोज्ड है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से। इसलिए ये दुनिया को भारत के साथ जोड़ना और भारत को दुनिया तक पहुंचाने की एक महत्वपूर्ण पेडेस्टल है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस की महत्व और बढ़ जाती है एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन
एजुकेशन की बैकग्राउंड में, और मैं गुजरात को फिर बधाई दूंगा। आपने तो आने वाले 10 साल की रोड मैप भी बना लिया है। आज एक छोटी सी प्रदर्शनी में उसकी कई झलक हम लोगों ने देखा। प्रायोरिटी एरिया आपके सामने उल्लेख किया है, और मैं आपका धन्यवाद देता हूं आयोजक मित्रों का। आपने इस उद्घाटन सत्र के बाद जो 4 सत्र रखा है, 4 सेशंस रखा है, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्किलिंग इकोसिस्टम इन एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप इन एजुकेशन, भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा और वैश्विक इंटरनेशनलाइजेशन, ऐसे 4 आयामों में देश की एक्सपर्ट्स, मैं देख रहा हूं कई सारे विद्वान देश से अभी आए हैं, और आप लोगों के अनुभव से ऐसे एनईपी में तो प्रायोरिटाइज कभी कभी मैं सोचता हूं 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण विषयों को किया गया है, और सारा विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है और अनोखा है, लेकिन आपने उनमें से 4 विषय को प्रायोरिटाइज करके और कुछ विषय को आज दोनों प्रोफेसर्स ने उद्घाटन समिति में, उद्घाटन उत्सव में उसको रेखांकित किया है। आप उसमें विचार करोगे, और मेरा अपेक्षा रहेगा ये सारे विचार एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की कॉम्पेंडियम बन के कॉलेज स्तर तक जाए। 9 महीने से ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी हायर एजुकेशन के हिस्सा है, ये यूजीसी की डेफिनेशन है। उस दृष्टि से जो इंस्टीट्यूशंस उस काम पे लगे हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, देश में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, देश को एक मिशन मोड पे कन्वर्ट करने के लिए, देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में परिवर्तित करने के लिए, देश को 2047 तक डेवलप्ड कंट्री परिवर्तन करने के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिसेस की कॉम्पेंडियम की आवश्यकता है। मैं एनईपी की नेशनल इम्प्लीमेंटेशन के अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस तो इंस्टीट्यूशन पे होती है, और मैं वेस्टर्न जोन से देश की ओर से अपेक्षा कर रहा हूं आप इसकी अच्छे केस स्टडी बना के उसको कैसे नीचे पहुंचाएंगे, उनकी आप चिंता करोगे। मित्रों, प्रायोरिटी एरिया में और 2-3 विषय और जुड़ा है। भारतीय भाषा इस बार की एनईपी इंप्लीमेंटेशन की एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन है, और भाषा हमारी डेवलपमेंट में, सभ्यता के डेवलपमेंट में कभी बाधक नहीं रहा है। सारे इंस्टीट्यूशंस को, विशेष करके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रोल और अधिक हो जाती है। हम आज देश में लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। 3 से 23 इस एज ग्रुप की ब्रैकेट को अगर हम देखें, आबादी के लगभग 1/3, मोर देन 1/3 पॉपुलेशन उसी में है। 50 करोड़ नौजवान एज ग्रुप 3 से 23 तक के जो स्टूडेंटशिप में चलते हैं। स्कूल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, प्रोफेशनल एजुकेशन है, लेकिन स्कूल और हायर एजुकेशन में इंजन तो हायर एजुकेशन। बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज रिपोजिटरी, न्यू आइडियाज, मैपिंग द फ्यूचर, एनालाइजिंग द सिविलाइजेशनल पास्ट, ये सारे की एक मॉडल बनाना, उसको एक एकेडमिक फॉर्म पे लेके आना, इसकी दायित्व हायर एजुकेशन वर्टिकल की है। मित्रों, इसकी दायित्व आप लोगों को लेना है। उसमें से भाषा, इसलिए भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में उसको कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। आज तो टेक्नोलॉजी के कारण इसको कोई चुनौती नहीं रहा है। अनुबंधिनी जैसे, भाषिणी जैसे इंस्ट्रूमेंट ने इसको और सहज और सुगम्य किया है। और इसके अलावा एनईपी के और एक प्रमुख प्रायोरिटी एरिया है स्किलिंग। व्यवसाय और उद्यमिता आधारित शिक्षा, रोजगार परस्त शिक्षा, इसके बारे में आपकी मॉडल देश के लिए काम पे आएगा। और विशेष करके गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में एंटरप्रेन्योरशिप, वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएटर, ये तो आपकी सामाजिक परंपरा है।
सामाजिक परंपरा को, सोशल बिहेवियर प्रैक्टिस को अगर हम एकेडमिक कन्वर्जन करते हैं, उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस निकलता है। आप इसको कैसे शोकेसिंग करोगे, मैं इस अपेक्षा, इस कॉन्क्लेव से मेरा अपेक्षा है। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा एक स्लोगन नहीं है। पिछले कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा है। जैसे सहज समझने के लिए मैं कहूं, इस देश की नाम भारत या इंडिया, उसमें फर्क क्या है? भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं। यह एक विषय है समझने के लिए। भारत तो नाम ही इस देश का। कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजी साहित्यों को समझने पढ़ने वाले लोग इसकी नाम दिए इंडिया, और हमने अपने संविधान में भारत और इंडिया दोनों को स्वीकृति दिया है। और भारत तो भारतीय नाम, मूल नाम है, सभ्यता की परिचय है। लेकिन आज हमारी बौद्धिक जगत में कुछ